तो यहाँ पर इमेज में आपको जाना है। सबसे पहले इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, दिख रहा है आपको? इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्लिक करो। यहाँ पर सबसे नीचे चले जाओ। यहाँ पर नहीं, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग में जाओ, समरी में नहीं, सेटिंग। यहाँ ऊपर दिख रहा है टैब, ये वाला। इसमें सबसे नीचे देखो, आपको वेबपी वाला दिखेगा, दिख रहा है? क्रिएट वेबपी वर्जन दिख रहा है? ऑन करो इसे। ऑप्टिमाइज लॉसलेसली, इसे भी ऑन करो। यहाँ सेटिंग्स में राइट साइड में ऑन हो गया ऑटोमेटिकली। अभी शायद वैसे ही कर रहा है। ओके, ये वेबपी, क्रिएट वेबपी वर्जन। इमेज रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, करना चाहते हो करो। जैसे अगर आपने पीएनजी अपलोड किया तो पीएनजी रखना है क्या? नहीं रखना, पूरा रिप्लेस ही कर देगा वो, कन्वर्ट ही मार देगा। कन्वर्ट करना है आपको, आपके पास होगा ना बैकअप, तो कर दो रिप्लेस। हो गया, सेव चेंज। इमेज ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग। जैसे हमने पेज बिल्डर एक ही प्लगइन से सब डिजाइनिंग करवा ली ना, वैसे ये तीनों चीज करवा लेगा आपके लिए। जावास्क्रिप्ट भी, सीएसएस भी, ये भी, तीनों चीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ आपको सारे, हाँ ये देखो, ये क्रॉन जो होता है ना, ये एक तरीके से शेड्यूलिंग है। मतलब ये क्या करेगा कि क्रॉन जॉब एक सेटअप करेगा अपने सर्वर पे, और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो करते रहेगा। तो आप बाद में फोटो डालोगे, वो फिर वापस आके कुछ करना नहीं आपको, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑन कर दिया फिर मैंने। ये सारे सेटिंग्स आपको ऑन ऑफ करके सीखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब अभी क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पर इमेज का हो गया, सेव करो। अभी फिलहाल क्या करना है आपको, ये दोनों ऑन करना है। और अगर आपको लॉस नहीं होने देना है, मतलब डेटा अच्छा दिखना चाहिए, तो इसको ऑन कर दो, नहीं तो इसको ऑफ भी किया तो चलेगा। ठीक है, हाँ ये दोनों ऑन करो, बस दोनों ऑन करो। ये ऑन है, ये ठीक है, रख दो। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, प्रिजर्व EXIF डेटा, कॉपीराइट, जीपीएस कमेंट्स, कीवर्ड एक्सेट्रा व्हेन ऑप्टिमाइजिंग। मतलब जब आप इमेज अपलोड करते हो तो ये चीजें, वो बोला है मैं मतलब वापस डालू क्या, नया जो कन्वर्टेड होगा उसमें रखू क्या, तो हाँ रख दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया, सेव करो। ओके, अब मैं बोल रहा था आपको, ये सब सेटिंग्स ना आपको एक एक करके डाल के टेस्ट करना पड़ेगा, डाल के टेस्ट करना पड़ेगा, डाल के टेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इसके वजह से आपका यूजर एक्सपीरियंस इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि इसकी वजह से आप क्या करोगे, अभी इमेज ऑप्टिमाइज कर लिया, इमेज लोड ही नहीं हुआ तो, है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, किसको पता है। तो ऑन ऑफ करके देखना पड़ेगा। सेम, ज्यादा दिक्कत कहाँ हो गया आपको। सेकंड मेरा एरर क्या था, जावास्क्रिप्ट का, है ना, जावास्क्रिप्ट एरर मार रहा है ना। तो जावास्क्रिप्ट ज्यादा हो गए, क्योंकि जितने प्लगइन्स, थीम्स और हम यूज करेंगे, उतना जावास्क्रिप्ट का कचरा होगा, वो लोडिंग में इशू देगा। ऊपर से एनिमेशन जितना डालोगे उतना स्लो चलेगा। एनिमेशन जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, HTML से होते हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेज ऑप्टिमाइजेशन पे जाके ऊपर आएगा जावास्क्रिप्ट, ये देखो JS सेटिंग्स दिख रहे हैं, इस पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ बहुत ही आराम से आपको चेंजेस करने हैं, बिकॉज सारे एनिमेशन ही बंद कर देगा। अगर आप सब ऑन कर दो यहाँ से, एकदम मक्खन पेज लोड होगा, एकदम सही लोड होगा, फास्ट, बट कुछ नहीं, सब स्टैटिक, फिर मजा चला जाएगा। तो अगर मैं सब ऑन कर दूं तो क्या होगा, मजा चला जाएगा। तो मैंने क्या किया है, बस इसे ऑन किया है, जावास्क्रिप्ट मिनीफाई। मतलब अगर ऑन है ना, बस रखो इसको ऑन रखो, कुछ भी मत करो। अब ये क्या करेगा, इनलाइन, मतलब इनलाइन जेएसएस, यानी कोड के अंदर लिखा होता है। जैसे मैं H1 लिखूंगा, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा होता है। मैंने तो ऑन किया है, मतलब मेरा कुछ गड़बड़ हुआ होगा फ्रंट एंड में, एनिमेशन का इफेक्ट कुछ हो रहा होगा। ये देखो, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है। सबसे पहले इनलाइन जेएस क्या होता है, अगर ये H1 है, ठीक है, इसके अंदर ही मैं ऐसे स्क्रिप्ट लिख के कुछ कोड दे सकता है, इसको कुछ फंक्शन चला सकता हूँ। ठीक है, ऐसे चला सकता हूँ, इसे बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। एक होता है इंटरनल सीएसएस, यानी हेड में ही, ये हेड है ना अपना,
इसके अंदर ही स्क्रिप्ट का ऐसी जगह होती है और यहाँ कुछ कोड होता है, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का वो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड पिक्सल वगैरह होता है ना, वो यहाँ होता है। और तीसरा होता है एक्सटर्नल, मतलब मैं क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट नाम की JS फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा और ये फाइल जोड़ दूंगा मेरे वेब पेज को। तो जितना कोड एनिमेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ वो ये जावास्क्रिप्ट की इस फाइल से लेगा। ऐसा होता है। आपका जो भी है ये क्या करेगा, ये सेटिंग क्या करेगी आपके लिए, ये सेटिंग क्या करेगी, इसको कंबाइन कर देगी। तो मैंने ऑफ रखा है बिकॉज कुछ एनिमेशन इफेक्ट खराब हो गए होंगे मेरे। अभी आप ट्राई कर सकते हो ऑन ऑफ करके, ठीक है। ऑन करके भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सेव करो इसे भी। अब एक लास्ट आपको प्रॉब्लम देगा। हाँ फर्स्ट ऑन था ना, ऑन ही रखो, करो करो करो। मिनीफाई ये क्या करेगा, कम से कम जावास्क्रिप्ट कर देगा आपका, कंप्रेस कर देगा, मतलब कोड कम कर देगा। सेम CSS है लेफ्ट साइड में, इसको भी ऑन कर दो, मिनीफाई CSS कर दिया बस, और कुछ मत करो। एक और एरर था CDN का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, तो यहां पर लेफ्ट साइड में देखो CDN मिल रहा है। ओके ओके, इसका सेटअप का मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा। CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं इसको। मतलब आपका सर्वर अगर US में है, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट डाल रहा है, इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है। तो आप क्या करो, एक क्लाउड फ्लेयर या एक क्विक क्लाउड नाम का बीच में क्लाउड CDN मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मिलता है। तो ये क्या करेगा, सब डोमेन वालों, सब कंपनीज को बोलेगा कि आप क्या करो, मेरे थ्रू उस वेबसाइट तक पहुंचो। बीच में ये क्या करेगा, आपके डोमेन को प्रोटेक्ट भी करेगा स्पूफिंग से, या फिर जो गलत रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको वो कम कर देगा, मालवेयर आ रहे कम कर देगा। और दूसरा फायदा क्या है, सपोज आप हम सब लोग, सबने गूगल खोला है क्या अपने PC पे, खोला है ना, मतलब गूगल US से यहां तक आपके PC में सारे फाइल भेज चुका है। अब यहाँ जो फाइल अवेलेबल है ये कैश में पड़ा रहता है, कैश बोल के एक मेमोरी होती है, वहां पड़ा होता है, टेम्प मेमोरी होती है कैश। तो अभी अगर मैं गूगल का CDN यूज करूंगा मेरे वेबसाइट के CSS एंड जावास्क्रिप्ट के लिए, तो क्या होगा, आप यहाँ तो पड़ा ही है कैश से, तो US से नहीं लाएगा, वो यहीं से उठा लेगा, तो वेबसाइट बहुत फास्ट लोड हो जाती है। ये सब सेम टेक्नोलॉजी डिलीवर करते हैं, क्विक क्लाउड, क्लाउड फ्लेयर, सब कुछ। इन दोनों पे एक डोमेन फ्री है सेटअप करना। तो आप क्लाउड फ्लेयर पे जाके एक अकाउंट बनाओगे और उसको फ्री में सेटअप करोगे और यहाँ जोड़ दोगे। इसके लिए आपके पास खुद का डोमेन होना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं कर पाओगे आप, आपका खुद का डोमेन होना चाहिए, नेम सर्वर चेंज करने पड़ते हैं। तो ये बाद में आपको मैं वीडियो दे दूंगा, जब भी डोमेन लोगे सेटअप कर सकते हो। मैंने इससे निकाल लिया है, मैंने नहीं किया इसको, ठीक है। आपकी मर्जी, करना है तब कर देना, मैं वीडियो दे दूंगा इसका। ओके, अभी क्या करना है आपको, इसको छोड़ना है, इग्नोर करो। अभी वापस एक बार टेस्ट करो आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कुछ फर्क है क्या देखो। फिर से जाओ पेज स्पीड इनसाइट, एनालाइज, GT मैट्रिक्स, रीटेस्ट। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट है तो सही है। मेरा तो ऑलरेडी ऑन था, मेरा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका फर्क पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हो ना, आपका फर्क पड़ेगा, देखो। कम हो गया, देखो मेरा 19 हो गया, 39 था। कुछ कर दिया होगा मैंने सेटिंग में, यहाँ पर 45 हो गया। कुछ भी आ नहीं रहा था डेस्कटॉप का, 45 हो गया। मोबाइल पे अफेक्ट कर दिया। मैंने बोला हर सेटिंग कुछ ना कुछ आपको
अच्छा या बुरा करवाएगी। अब डेस्कटॉप पे अच्छा हो गया मेरा, मोबाइल का खराब हो गया। कैसे? हमने, अब कुछ नहीं आ रहा है, वापस करो। ये पेज स्पीड इनसाइट है ना, और ठीक है, वापस करो इसको। जीटी मैट्रिक्स पे देखो कुछ इंप्रूव हुआ होगा। यहाँ देखो मेरा ई था, अब एफ हो गया। ठीक है, मैंने कुछ गलत सेटिंग करवा दी होगी, एरर है, वापस करो। ये देखो वापस करो, इसको भी मैं वापस करता हूँ, रीटेस्ट। ओके, खत्म हो गए मेरे फ्री टेस्ट। यही देखो, ये गूगल का ही टूल है, पेज स्पीड इनसाइट। जीटी मैट्रिक्स, हाँ खत्म हो गया, यहाँ करो। वो वैसा ही है, गूगल का ही टूल है वो। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन गूगल को इसी से फर्क पड़ता है। ये देखो 42 हो गया ना, यहाँ पर मोबाइल में 19 ही है, बट कुछ तो आ रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। पहले तो आ ही नहीं रहा था डेस्कटॉप पे। अब देखते हैं कम किए क्या इसने, फोटो के साइज कम कर दिए क्या। तो ये देखो, ये सबसे बड़ा है ना, इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। ओके, इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। दिख रहा है, ये फोटोज की वजह से मेरा लोड हो रहा है। तो बस इस फोटो का दिक्कत है। एक तो हाथ से लेकर WP बना दूंगा या कंप्रेस कर दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। लाइट स्पीड कब करेगा? हाँ, फेल्ड, ऐसा नहीं होता यूजुअली, वापस वापस करना पड़ेगा। आपके वेबसाइट पे तो कुछ भी नहीं है मेरे कंपैरिजन में, आपका तो आना ही चाहिए। हाँ आएगा वहां पर। ठीक है, यानी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या फिर लाइट स्पीड का चल रहा है, गैदरिंग डेटा हो रहा होगा। यहाँ देखो, लाइट स्पीड में जाओ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में देखो, यहाँ कुछ जमा कर रहा है क्या है? ये देखो, गैदर इमेज डेटा, अब ये डेटा लेगा सब कुछ। या ना मैं क्रोन जॉब बंद कर देता हूँ। क्रोन जॉब डिसेबल थे ना मेरे, क्रोन जॉब। ये डेटा खींचेगा यहाँ से, इसके लिए हो रहा है वो। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बाद में चेक कर लेना, यहाँ पर अगर इम्प्रूव आया तो, नहीं तो फिर जो जो सेटिंग्स किया आपको। ये देखो, जावास्क्रिप्ट CSS मिनिफाई से फास्ट ही होता है, स्लो नहीं होता, उल्टा कभी नहीं होता। अब मेरा डेस्कटॉप पे आ रहा है, इधर कम हो गया मोबाइल पे, लेकिन थोड़ी देर बाद मे बी वो सारा ऑप्टिमाइज कर रहा है, अभी ऑप्टिमाइज करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, कैश क्लियर भी नहीं किया ना हमने, कैश भी क्लियर करना पड़ता है यहाँ से, बट मैं कैश को नहीं हाथ लगाता। दिक्कत क्या है ना, काफी बार वो प्लगइन, जैसे मेरा मेनू ही बंद करवा देते थे पहले, जो मेरा नेविगेशन है ना, होम वगैरह, वो चलता ही नहीं था। तो WP सुपर कैश बोल के चीता वाला एक था, देखो वहाँ प्लगइन, वो कभी मत डालना। नहीं, उसको आपके लिए डोमेन लगता है, वो नहीं जमेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नेम सर्वर उठा के इधर डालने पड़ेंगे क्विक क्लाउड पे, और क्विक क्लाउड के लेके सर्वर से जोड़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए डोमेन का है आपके पास? वो सब डोमेन है। ओके,
हो गया, बस इतना ही है। क्या आ नहीं रहा है? फोन से देखो, फोन से ढूंढो। लोड खा रहा है इसका। नहीं, फोन से ट्राई करो, फोन से आ जाएगा। मैंने एक बोला ना, कैश क्लियर नहीं हुआ है, कैश की वजह से भी होता है। मतलब आपका